अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो गोल्ड ऑलरेडी $115 ऊपर है लास्ट हमारी बात होने से। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। क्योंकि गोल्ड ने आज कोई ब्रीदर नहीं दिया है। इनफैक्ट सुबह एक सेलिंग का मौका दे रहा था, बट अब जो है गोल्ड बाइंग का मौका नहीं दे रहा है। अब गोल्ड को वापस से रिवर्स लाने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है। वेरी रेयर सिनेरियो डिस्पाइट वॉर। नो नो, बिल्कुल भी सेलिंग पोजीशन अभी नहीं रहेगी जब तक 4400 होल्ड है हमारा। हेलो गोयल जी, बॉन्ड ट्रेजरी का अनाउंसमेंट का कमाल है। और दक्ष भाई, अब दिक्कत यह है कि यूएस ट्रेजरी ने मुझसे पूछ के ये वाली अनाउंसमेंट नहीं की यार, अदरवाइज मैं आपको वो नहीं बोलता। दिस इज़ द अनाउंसमेंट की वजह से आप ही को $100 ऊपर देख रहे हैं। गोल्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव जोन में आ गया है। इट इज़ हैपनिंग। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम और ट्विटर पे डाल चुका हूँ क्या हो रहा है। और यूएस ट्रेजरी का एक अनाउंसमेंट आया है जो कि बहुत ही रेयर है। यूएस की तरफ से इंटरवेंशन बहुत कम होता है। हेलो मितेश भाई, रौनक भाई, हेलो स्नैकपाल जी। फिजिकली बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, टाइम है, बट क्लोजिंग के आसपास वेट फॉर क्लोजिंग एंड देन जो है मार्केट को बाई किया जा सकता है। सन्यम भाई, मोस्ट प्रोबेबली टुनाइट, बट वी आर वेटिंग फॉर क्लोजिंग के आसपास, नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी क्लोजिंग के आसपास शायद बाइंग करें हम। नैतिक भाई, यूएस ट्रेजरी की तरफ से एक जो है इंटरवेंशन आया है। $2 billion repurchase will be now increased to at least $4 billion. Liquidity support for bond maturing to 10 to 30 years as total US debt neared $40 trillion. गुड इवनिंग शिवाजी, वालेकुम सलाम राना भाई। मितेश भाई, अब बाइंग करेंगे हम, बट वेटिंग फॉर क्लोजिंग। बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी लास्ट हमें 1 घंटे में देखने को मिला है। आप देख सकते हो 6 बजे 4370 था, अभी 4450 है। तो 1.5 घंटे में ऑलरेडी $150 बढ़ चुका है। सैफ अली भाई, नेक्स्ट मंथ तक ऑल टाइम हाई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी नहीं करवा सकते हैं भाई साहब, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। ट्रम्प चाहे खुद तब भी नेक्स्ट मंथ तक जो है ऑल टाइम हाई 5600 का क्लियर नहीं करवा सकता है गोल्ड में। आप तो क्या ही बात कर रहे हो यार। नैतिक भाई, इट इज़ पॉसिबल। कल बिल्कुल, कल जिस तरीके से क्या कहते हैं बॉन्ड डील ने पंगे दिखाए, उस तरीके से फाइनली फेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट को जो है इंटरवेंशन करना पड़ा। दैट इज़ अ वेरी रेयर मूव, और इसलिए रेयर मूव हुआ है, तो इसलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। 112 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 21 लोगों ने लाइक किया है। गोल्ड के नए लेवल्स में अभी 5 मिनट में बताऊंगा। 5 मिनट हैं आपके पास लाइक करने के लिए। जो जो लाइक करेंगे सिर्फ उन्हीं को लेवल दिखाई देंगे। वालेकुम सलाम एक्सेल भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर कैन बी बॉट बट वेट फॉर द क्लोजिंग। महेश भाई, मुझे लग रहा है क्लोजिंग 4420 या 4400 के आसपास की हो सकती है। मेमन जी, गोल्ड और ऊपर जाएगा। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस इज़, क्या कहते हैं, दिस इज़ द मूव विच मार्केट वाज वेटिंग। सन्यम भाई, यस। नागपाल जी, धन्यवाद। जो जो वीडियो को लाइक करेगा सिर्फ उसी को जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेगा। देख लेना, अभी थोड़ी देर में अपडेट करने वाला हूँ मैं। गुड इवनिंग गौतम भाई, स्वागत है आपका। तो गोल्ड का नया सपोर्ट, मैं पहले तो ये बता दूं कि ऑलरेडी मैं अपने पेड सब्सक्राइबर्स को ये वाले लेवल्स अपडेट कर चुका हूँ। मार्केट कमेंट्री में अपडेट आया था। मार्केट कमेंट्री और पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ली जा सकती है व्हाट्सएप पे, नंबर स्क्रीन पे है। गौतम भाई,
डिप्स में बाइंग करेंगे। जी एक्सेल भाई धन्यवाद। वालेकुम सलाम हसन भाई। विनीत भाई इट इज़ पॉसिबल बट आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4450। जो न्यूज़ आई थी वो आ चुकी है, मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। मेमन जी 4500 और 5000 के टारगेट के लिए अब तैयार हो जाइए अगर आज की क्लोजिंग 4420 के ऊपर की हो गई। सन्यम भाई आपको मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही लग रहा है। महेश भाई हाई इज़ टोटली डिफरेंट थिंग बट ऑल टाइम हाई आना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई सारे जोर लगाओगे तो भी 5000 जा सकता है, बट 5600 आना वापस से अगले मंथ तक बड़ा ही मुश्किल है। बिल्कुल एफओएमसी बाकी है रात को। हेलो जीतू भाई स्वागत है आपका। तो नए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। नया सपोर्ट जो मैं सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। 4420 का नया सपोर्ट है। 4420 नया रेजिस्टेंस है हमारे गोल्ड का आज का 44 रेजिस्टेंस 4498 नया रेजिस्टेंस है। ट्रेंड बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड चार्ट खुद ही बता रहा है कि कहाँ पे है। गुड इवनिंग परेश भाई स्वागत है। डॉलर इंडेक्स कोलैप्स हो चुका है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 9945 का सपोर्ट दिया था मैंने सुबह और ट्रेंड डिसाइडर भी दिया था। डॉलर इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स लिटरली कोलैप्स हो गया है। सुबह आज कोई ट्विटर पे यही सजेस्ट कर रहा था कि यूएस को अपना जो है डेट को इनफैक्ट डॉलर को ही थोड़ा सा डीवैल्यू कर लेना चाहिए और इसकी तरफ ही जा रहा है। दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी, याद रखेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन को अभी इतिहास के पन्नों के अंदर। रेजिस्टेंस हमारा डॉलर इंडेक्स का है 9925 का और ट्रेंड डिसाइडर है जो बता दिया है मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को। 99 तक आ गया है। अभी भी मार्केट में और वीकनेस है। डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की बात हो रही है, गोल्ड की वीकनेस की बात नहीं हो रही है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी वीकनेस है। इनफैक्ट यूएस मार्केट खुलने से पहले ही इंटरवेंशन हुआ है। इंटरवेंशन यूएस मार्केट को बिल्कुल ध्यान में रख के ही किया गया है। दैट इज़ पूरा का पूरा प्लान है। सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल वो सवाल जो है अपने मन से निकाल दें। इट इज़ नॉट वर्थ इट। 5-10 डॉलर की सेलिंग या 20-25 डॉलर की सेलिंग करना इज़ नॉट वर्थ इट। बिल्कुल 1 आवर में मुझे लगता है कि एक नया हाई तो आ ही सकता है। सिल्वर गोल्ड के मुकाबले इसीलिए नहीं गया बिकॉज इंटरवेंशन फेड की ट्रेजरी की तरफ से हुआ है, फेड की तरफ से नहीं हुआ है। वालेकुम सलाम अब्दुल भाई। यस क्लोजिंग पे यू कैन बट एक बार प्लीज़ कॉन्फर्मेशन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परेश भाई डॉलर कैन गो अप टू 98 इन अपकमिंग वीक्स। Joyce Fernandez ji, no, I do not think, I don't think there is a surprise in Federal Reserve meeting minutes because we have already know कि there were 3 descendants in favor of rate hike. सिल्वर बनेगी 6630 के ऊपर। वालेकुम सलाम जावेद भाई स्वागत है आपका। जो नया है चैनल पे कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ पाए। ABC के जी वी माइट बी बाइंग नियर क्लोजिंग। आज के 12-1 बजे के आसपास वी माइट गो फॉर बाय। ऑफ कोर्स सुबह के जो है वीडियो में मैं कॉन्फर्मेशन दे दूंगा आपको। लाइव स्ट्रीमिंग में इनफैक्ट कॉन्फर्मेशन मिलेगी आपको, वीडियो में तो नहीं। बट आई थिंक वी विल बाय अराउंड क्लोजिंग। अब्दुल भाई नाउ यू कैन वेट, मार्केट इज हाईली बुलिश एज ऑफ नाउ। दासवानी जी स्वागत है आपका। हेलो। सेलिंग से बचें जब तक 4400 होल्ड कर रहा है। 4400 होल्ड जब तक कर रहा है सेलिंग से बचें। फिजिकल में बाई करने के लिए गौतम भाई नाउ इज़ द टाइम। अगर आप क्लोजिंग तक वेट कर सकते हो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अदरवाइज 4400 का स्टॉप लॉस यू कैन टेक।
4400 से नीचे का स्टॉप लॉस मत लीजिएगा। सन्यम भाई, सिल्वर शुड मूव फास्टर देन गोल्ड, it just it needs a little bit support from the US market. Today was a selling day till 5 p.m. but 5 बजे के बाद मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया है कि- सनी भाई, that's what I'm saying to my subscriber. There is no surprise in meeting minutes. There is no fresh press conference, so not that significant which people are making it. FOMC के नाम से ही people think that it is very important. XAU, दासवानी जी, yes, gold is bullish. उत्कर्ष सिंह जी, आज गोल्ड शायद आपको 4450 तक ही मिल पाए या मैक्सिमम 4430 तक, बट मार्केट जो है अगर प्रॉफिट बुकिंग देगी, विच आई थिंक इट शुड, तो शायद नीचे भी मिल पाए, बट नीचे आना ज़्यादा क्या कहते हैं मुश्किल है। हसन भाई, नैस्डैक ऑलरेडी नीचे जा चुका है। नैस्डैक इज़ करंटली वीक जब तक 29,800 ब्रेक नहीं होता है। कमल भाई, यस यू आर राइट। और मैं बस एक्चुअली वो एक इंफॉर्मेशन के लिए सवाल पूछ रहा था कि क्योंकि गोल्ड तो मुझे पता है कि यू कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट सिल्वर का एक जो है सिल्वर का इंफॉर्मेशन आई नीडेड कि इंडिया में क्या उसका वो है, क्योंकि जब सिल्वर 4 लाख पहुंची थी तो ज्वेलर्स ने सिल्वर लेना मना कर दिया था, ये बात पक्की है, बिकॉज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर ट्राई टू सेल दैट 4 लाख पे। महेश भाई, 4450 से ऊपर गया तो यस, इट इज एक्सट्रीमली बुलिश। अब यह है कि अब कल की जो अगर कल अगर 4410 से भी ऊपर बंद होता तो एक बहुत अच्छी बात रहती, बट इट जस्ट एक तरीके से इवेड किया है गोल्ड ने भी इवेड नहीं किया है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा जो है प्राइस डिस्कवरी को वो किया है। कमल भाई, मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ। मुंबई में वन ऑफ द ज्वेलर हैव रिफ्यूज टू बाई सिल्वर, क्या कहते हैं, बिकॉज प्राइस वाज वेरी हाई। इनफैक्ट 3,50,000 का भाव दे रहा था जब MCX पे 4 लाख का भाव चल रहा था। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। अब्दुल भाई, कोई भी डिप्स में आप ले सकते हो जब तक 4400 होल्ड कर रहा है तब तक। जी कमल भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि मुंबई की बात मुंबई की बात हो रही है, तो मुंबई में ऐसा हुआ था। और जो जो भी नया है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन आ पाए लाइव स्ट्रीमिंग के। हेलो फरखान भाई, वालेकुम सलाम, स्वागत है आपका। फरखान भाई, फेडरल रिजर्व के मिनट्स रात को 11:30 बजे आएंगे, 4 आवर्स फ्रॉम नाउ, नॉट येट। वालेकुम सलाम सईद भाई, स्वागत है आपका। फरखान भाई, यस, न्यूज़ जो है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी है। यस सोनी भाई, क्या कहते हैं, परफेक्टली करेक्ट टारगेट है, मुझे लगता है दिसंबर एंड तक आ जाना चाहिए ये वाला टारगेट। नैस्डैक दो वजह से वीक जोन में है, एक तो ट्रेजरी का इंटरवेंशन, दूसरा ऑलरेडी वीक जोन में चल ही रहा था। कमल भाई, मुझे लगता है 6650 से सिल्वर में भी तेजी आनी चाहिए, और सिल्वर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है।
सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल होने की वजह से स्टॉक मार्केट से भी जुड़ी हुई होती है और अभी यूएस का स्टॉक मार्केट नीचे है। ऑल राइट जीतू भाई। हेलो राजेश भाई, स्वागत है आपका। लर्न विद हुमा जी, एब्सोल्युटली नॉट। मार्केट पॉजिटिव जोन में है, फिजिकल सेल या कॉमेक्स पे कहीं भी सेल मत कीजिए। वालेकुम सलाम नदीम भाई। फाइनली आपको गोल्ड का भाव मिल गया है और रात के 12 भी नहीं बजे हैं। इट इज़ अ गुड टाइम टू एग्जिट सम ऑफ द पोजीशन। थोड़ी पोजीशन लाइट कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स मार्केट ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, बट थोड़ी पोजीशन लाइट कर दें तो जो है यू माइट बी एबल टू स्लीप बेटर। यस, सन्यम भाई की बात बिल्कुल करेक्ट है। 6630 या 6650 के ऊपर जो है सिल्वर में हमें तेज़ी दिखनी चाहिए। फरखान भाई $5000 तक। ओमनीवर्स जी, यस, डिप्स में बिल्कुल बना सकते हैं जब तक अब 4400 का जो आंकड़ा है, जब तक 4400 होल्ड किया हुआ है क्लोजिंग बेसिस से, तब तक आप डिप्स में ले सकते हो। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, $4400 के नीचे की क्लोजिंग हो गई तो फिर ये सारा एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा। राहुल भाई, डिप्स में बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम लगेगा। मुकेश भाई, चांदी 6650 के ऊपर मुझे लगता है कि अच्छी $70-80 तक के लिए रेडी हो जाएगी। गौतम भाई, अभी वैसे प्रॉपर 6 साढ़े 6 घंटे बचे हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होगा, बट ये ध्यान रखिए पॉजिटिव का एनालिसिस तब तक ही वैलिड है जब तक $4400 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। तब $4400 के नीचे की क्लोजिंग हो गई तो एनालिसिस विल बी इनवैलिड। Silver is not reacting that way because silver is not only the precious metal, it is an industrial metal as well. And currently, US market is struggling to go up, and gold is proper asset class, unlike silver. मनदीप भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाइंग है आपकी। आधा जो है, आधा क्या, 30-40% निकाल के बाकी का 4400 का टारगेट डाल लो। नदीम भाई, यस, आई थिंक वी हैव स्टीम अप टू 4800। फरखान भाई, दैट इज अब ये तो 11:30 बजे ही पता चलेगा। सिल्वर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और जो है यूएस मार्केट को थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा। सलमान भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई। अजीत भाई, सम बॉन्ड न्यूज़ केम, मैंने वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे डाली भी है, आप चेक कर सकते हैं। मनदीप भाई, बिल्कुल हो सकता है, बट यह है कि स्टॉप लॉस $4400 के नीचे डालिएगा क्लोजिंग बेसिस का। जब तक $4400 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तब तक बायर्स आर द डोमिनेटिंग पावर। ड्रीम कापा जी, आज $4500 लगाने की सोच रहा है ये। अगर $4500 लगा भी दिया और क्लोजिंग भी दे दिया तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगी सेलर्स को। वालेकुम सलाम परवेज भाई, डिप्स में किया जा सकता है, अभी तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। डिप्स में बिल्कुल किया जा सकता है, डिप्स का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक से बना रहेगा। विनीत भाई, मैं तो कह रहा हूँ 4400 के नीचे की क्लोजिंग ही देते, कम से कम हमें थोड़ा सा बाइंग करने का मौका तो मिल जाएगा। मुकेश भाई, क्लोजिंग गोल्ड की अगर $4400 के ऊपर हो जाती है तो आप बिल्कुल चांदी में भी जा सकते हो, बट क्लोजिंग का वेट कर लें, 6-7 घंटे बचे हैं। मार्केट तो क्लियरली पॉजिटिव ही है, बट यह है कि इट इज़ बेटर सेफ देन सॉरी। बेटर वेट के जो है
क्लोजिंग का वेट कर लें। 164 तक जा सकता है सलमान भाई, इनफैक्ट 180 भी जा सकता है। अब टारगेट 180 190 तक के खुल गए हैं। बट यह है कि $4400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। विनीत भाई, हाँ एक बार क्लोजिंग हो चुकी थी, बट कल के मूव्स ने थोड़ा सा जो है चार्ट को डैमेज कर दिया। अदरवाइज बाइंग तो आज ही हो, ऊपर से कर लेते हैं हम, बट कल 4420 ब्रीच ही नहीं हुआ। सिल्वर पॉजिटिव ऑलरेडी है इंट्राडे चार्ट पे, बट उसको नॉर्मल पॉजिटिव जोन में आने के लिए वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट के $68 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, या फिर वेट करें गोल्ड की क्लोजिंग का। क्रिश भाई, रीज़न ऑलरेडी मैं अपने सोशल मीडिया पे बता चुका हूँ। इंटरवेंशन फ्रॉम ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और ऐसा बॉन्ड का इंटरवेंशन बहुत ही रेयर हमें यूएस से देखने को मिलता है। 106 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 95 लोगों ने लाइक किया है। लाइक करना एकदम फ्री है वीडियो को, सब्सक्राइब करना भी एकदम फ्री है। कृष भाई, नहीं आज कोई सिग्नल नहीं दिया यार, क्या कहते हैं, सिग्नल देने का मौका ही नहीं मिला। सुबह एक सेलिंग थी, बट मैंने एशियन सेशन अवॉइड किया, बिकॉज 2-3 दिन से एशियन सेशन बहुत चॉपी हो रहा है। यूएस सेशन में तो मौका ही नहीं मिला। ऑल राइट ओमनी भाई। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। प्रमोद भाई, आज ऑल टाइम हाई कैसे बना सकता है? इट इज़ वेरी, मतलब बहुत, आज ऑल टाइम हाई तो नहीं बना सकता यार। एब्सोल्युटली नॉट दिनेश भाई, इट इज़ नॉट ऑप्टिमम के यहाँ से आप सेलिंग करें। बायर्स की मार्केट है, डिप्स में बाइंग करने की स्ट्रैटेजी बनाएं, ना कि क्या कहते हैं सेल की। बिल्कुल कमाल भाई। लाइक करना तो एकदम स्वाभाविक होना चाहिए। सलमान भाई, फेड की नहीं है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट की है, बट यू कैन से इट इज़ फ्रॉम फेड। रिपर्चेज ऑफ 2 बिलियन विल नाउ बी इंक्रीज टू एटलीस्ट $4 बिलियन। नागपाल जी, सिल्वर के लड्डू तो बनेंगे, बर्फी में भी लगेगा, बट 6850 के बाद पोजिशनल, और 6650 के बाद इंट्राडे। द सेटिस्फाइंग जी, यस यू कैन, बट एक बार गोल्ड को $4400 के वापस ऊपर बंद होने दीजिए, फिर सब खुल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं भागा है। गोल्ड का जो एक बुल रन अनलॉक हुआ है बिकॉज ऑफ बैड जॉब्स नंबर, इट इज़ जस्ट अ ट्रेलर। जो गोल्ड और सिल्वर का आप देख रहे हो, इनफैक्ट सिल्वर का तो ट्रेलर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मोहित भाई, ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक न्यूज़ आई थी, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की, जिसकी वजह से गोल्ड में इतनी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। दोनों के दोनों 3% ऊपर हैं। सिल्वर हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट। गोल्ड ने स्टार्ट कर दिया था, बट सिल्वर का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वेट करें सिल्वर के स्टार्ट होने का। प्रमोद भाई, इन डिप्स यू कैन डू दैट। सनियम भाई, बस 6550 का वेट कर रही है, उसके बाद जो है सिल्वर बताएगी कि वाई इट इज़ सिल्वर एंड नॉट इट गोल्ड। दिनेश भाई, एब्सोल्युटली राइट, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि 4500 की एक बार जो है दर्शन तो हो जाए। नदीप भाई, सिल्वर कुड टेस्ट इन 3 डिजिट बाय दिसंबर एंड।
आप इससे समझ सकते हो। बट सब सारे एनालिस पूरा का पूरा बाई का एनालिसिस गोल्ड और सिल्वर का एक ही लेवल पे अटका पड़ा है। वो लेवल है $4400 का। जब तक 4400 जिंदा है, बायर्स के टाइगर जिंदा रहेंगे। 4400 गया तो फिर घायल हो जाएगा। प्रमोद भाई, क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव जोन में है। जीतू भाई, इंटरवेंशन देखो, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। जून और जुलाई के लास्ट तक गोल्ड वाज कंसोलिडेटिंग। 2-3 महीने गोल्ड एक ही जोन में था, 4200 से 4000, 4200 से 4000। मैंने आपको अगस्त के पहले हफ्ते में ही आगाह कर दिया था कि इट इज़ अ कंसोलिडेशन, इसको एक ट्रिगर की ज़रूरत है और गोल्ड ऊपर जा सकता है। अगस्त के पहले महीने में वीक जॉब नंबर के आसपास वीक जॉब नंबर्स आए, उसको वो ट्रिगर मिल गया। और अब जो है 4400 का आंकड़ा उसको पार करना था चार्ट पे पॉजिटिव होने के लिए। आज वो उसको ट्रिगर मिल गया है। अगर चार्ट उसने चेंज कर दिया और वो जो है ऊपर ही क्लोज हुआ, तो फिर इट वुड चेंज द होल चार्ट फॉर्मेशन। और फिर जो उसको जो इम्पैक्ट आया है, ऐसा समझ सकते हो कि रॉकेट है ये, जब उसने स्पेस के ऊपर चला गया तो रॉकेट की ज़रूरत ख़त्म हो गई। सेलिंग का अभी फ़िलहाल कोई भी जो है मसला नहीं है। सेलिंग हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल भाई साहब। मार्केट इज़ बाई ऑन डिप्स। अब्दुल रऊफ भाई, यू कैन डू दैट, बट क्लोजिंग का वेट करें। क्लोजिंग के आसपास आपको पता रहेगा कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। अग्रवाल जी, डिप्स में बाइंग कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा जब तक $4400 गोल्ड होल्ड कर रहा है तभी तक ही ये पॉजिटिव है। अख्तर भाई, करंटली मार्केट इज फॉर बायर्स। एजे एम पे जी, आई थिंक 4450, 4440 की डिप्स अच्छी होगी। जैसे कि सुबह मैंने बताया था अपनी यूके की सेशन में, कोई सेलिंग करने के लिए कह रहा था, मैंने उनको यही बोला था कि वी हैव टू सी प्राइस एक्शन। 4450 गया, फिर 60 गया, फिर 70 गया। तो मनोज भाई, 23,000 जो है निफ्टी आना चाहिए यार। इनफैक्ट आज ही निफ्टी का जो है, निफ्टी का इंडियन मार्केट का ही है कि एशिया की सबसे लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट इंडिया बन चुकी है। सो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है निफ्टी में। सन्यम भाई, इसका मतलब आप एडिक्ट हो गए हो ट्रेडिंग के। यही रीज़न हो सकता है। योर वेलकम महेश भाई। नया हाई आ गया 4480 का, और एमसीएक्स में हो गया 157। एमसीएक्स में कम बढ़ा है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। लग रहा है एमसीएक्स वालों को कल ओपनिंग में बताएगा ये। नदीम भाई, यस, देयर आर टू रीजन फॉर दैट। एक तो यह है कि क्लोजिंग में अभी भी 6 घंटे बाकी है, और क्लोजिंग के आसपास जो है ज़्यादा तसल्ली रहती है कि हमारे पास क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है। सेकंड, ऑलरेडी $150 बढ़ चुका है, तो $40-50 की डिप्स मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। मनोज भाई, यू आर राइट। 4450 आने दीजिए एजीएम जी, फिर उसके बाद अपन असेस करेंगे वहाँ पे। वी विल नॉट गो बाई ब्लाइंडली। अग्रवाल जी, 6650 के ऊपर सिल्वर का एक ट्रिगर है, उसके ऊपर जाता है तो एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हो सकती है, या फिर 6850 के ऊपर क्लोजिंग। और तीसरा रास्ता यह है कि 4410 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग होती है तो सिल्वर में डिप्स देखी जा सकती है। बिल्कुल यश वर्मा जी, आ गए आपकी पार्टी में अपन। सन्यम भाई, नो वी डिड नॉट, वी कुड नॉट डू दैट।
आ गई 4490 आ गई, यू आर राइट। मनोज भाई, आई वोंट बी सरप्राइज। जीतू भाई, नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गुड इवनिंग सोनी जी। सेलिंग इज एब्सोल्युटली डिजास्टर ऑन दीज लेवल्स, इतनी बड़ी हुई मार्केट को सेलिंग नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा ट्रेड क्या कहते हैं, लेना है तो आप ले सकते हैं, बट उसके लिए स्टॉप लॉस होगा। प्रमोद भाई 8560 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। यश वर्मा जी, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट आया था जिसके बाद गोल्ड ने जो है 4370 से 4484 तक की दौड़ लगाई है। इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। यस, सारे सेलर्स तो निपट गए हैं, कुछ बचे हैं। 4506 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, वो भी निपटेंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल संयम भाई, एक्चुअली दिक्कत यह है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट जब होती है तो उसमें ट्रेडिंग करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कोई भी कितना भी बड़ा तुर्रम खां, उसको नहीं पता होगा कि आज ट्रेजरी डिपार्टमेंट का इंटरवीन होगा, अनटिल अनलेस यू आर ट्रम्प। कमल भाई, अब तो प्रॉफिट बुक हो गया, अब क्या कर सकते हैं। सिल्वर 6650 के ऊपर भागनी चाहिए। 6650 उसका जो हर्डल है वो है एक। सन्यम भाई, क्योंकि मैंने ही काफ़ी स्टॉप लॉस सजेस्ट किए हैं ना काफ़ी लोगों को, तो मुझे कुछ लोगों का तो पता ही है ना भाई, 4506 स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। वर्मा जी, गोल्ड लग रहा है अब $5000। अब यह है कि अब ये दिवाली पे आएगा कि क्रिसमस में आएगा, बस अब ये सवाल बचा है। क्रिश भाई, यू नीड टू टोन डाउन योर पोजीशन साइजिंग। अगर इतने स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो 1-2 महीने के लिए पोजीशन साइज आप अपनी कम कर दो। और जब तक लॉस कवर नहीं होता है, इनफैक्ट आपका जो है इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इक्विटी इतनी कम हो गई है, तो आई थिंक यू शुड टोन डाउन द। और जो है, एक दो टारगेट लग जाएं तो उसको वापस से बढ़ाना मत। 1-2 महीने के लिए अपना जो है ट्रेडिंग साइज कम कर दीजिए। 8 बजे की कैंडल इज अबाउट टू कम इन 1 मिनट। ट्रेंड इज डेजर्ट टू स्नो। एक ही दिन में डेजर्ट से स्नो आ गया है, क्योंकि सुबह का ही लो बना है 4324 का ये। सुबह ऐसा लग रहा था डेजर्ट है और नीचे आ जाएगा, और अभी स्नो बढ़ रहा है। वालेकुम सलाम यासिर भाई, स्वागत है आपका। पोजिशनल बाय कैन बी डन, बट आई थिंक वी शुड वेट फॉर द क्लोजिंग। और अगर पोजिशनल बाय किसी को करना भी है तो मुझे लगता है कि एक बार क्लोजिंग तक वेट किया जा सकता है। यहाँ पे $150 ऊपर बाइंग करना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। इवन 4500 भी चला जाए क्लोजिंग के आसपास, तब तक आपको पता रहेगा कि हाँ, क्लोजिंग यहाँ पे होने वाली है। बिल्कुल हसन भाई, दिवाली तक ही हो सकता है। ऑल राइट सलमान भाई, INR आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर 170। बिल्कुल भाई, जीतू भाई, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही क्या कहते हैं, कोई हमारे सब्सक्राइबर हैं, देवर अक्यूजिंग में कि हमेशा आप मंदी में क्यों रहते हो, मंदी में क्यों रहते हो। अब मैं तेजी में आया तो आप कह रहे हो कि मजे ले रहे हो, बताओ। सन्यम भाई 6650, दैट इज उसका लक्ष्मण रेखा। वर्मा जी, यू आर राइट। शामत ऑलमोस्ट आ गई है, और अब ये शामत मुझे लगता है $5000 तक चलेगी। राहुल भाई, क्लोजिंग के आसपास जो है
एक बार कॉन्फर्मेशन लेके आप बाइंग कर सकते हैं। आई विल वेट टिल क्लोजिंग, बट यस हमारे चार्ट पे क्लियर पॉजिटिव जोन में है। जब तक 4400 के ऊपर खड़ा है, 4400 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है जब तक। तेज राम जी यार, मार्केट इज़ नॉट फॉर सेलिंग। इतनी बढ़ी हुई मार्केट को सेलिंग में मत भेजिए। वेट करें, क्या कहते हैं, डिप्स का, उसके बाद बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अल्टीमेटली ब्लाइंड बाइंग मत करें यार, ब्लाइंड बाइंग करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या कहते हैं, काफ़ी लोग ने कल ब्लाइंड बाई कर ली थी 4410 पे। ये तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का भला हो के मार्केट ऊपर आ गई। यासिर अली भाई, मीटिंग मिनट्स में इतना कुछ खास होने वाला नहीं है जितना है। अब ये सारे जो इक्वल है उसके अंदर क्या करना है? 6650 की बात, 6650 सनी भाई वी आर टॉकिंग अबाउट। वेरी नाइस सिंह साहब। राजेश भाई 6550 के ऊपर आई है यार, 6660 के ऊपर नहीं आई है। गुड इवनिंग किशन भाई। कमल भाई, नेवर से नेवर, इम्पॉसिबल तो नहीं है। एक ही थोड़ी सी न्यूज़ चाहिए, एक ही अगर हॉकी स्टेटमेंट ट्रम्प जी ने डाल दिया तो एक ही झटके में ये जितनी बड़ी है सारी नीचे आ जाएगी। नदीम भाई ओके, एफसी से। वालेकुम सलाम शमीम भाई। 4400 तक आने के लिए अब ट्रम्प जी की मदद लगेगी। अगर ट्रम्प ने कुछ हॉकिश स्टेटमेंट दे दिया या कुछ ईरान की तरफ से न्यूज़ आ गई तो फिर ज़रूर नीचे जा सकता है। अदरवाइज बायर्स हैव फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केट। 30-40 डॉलर ज़रूर, क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट इट इज़ द मार्केट बिलोंग्स टू द बायर्स। ऑल राइट दिनेश भाई, गुड लक टू यू। सिल्वर इज़ बेटर। सिल्वर जो है, सिल्वर में बाइंग शुरू होगी मोस्ट प्रॉब्ली कल को। दिनेश भाई सिल्वर में पंगे लेते हैं आप, गोल्ड में गलत पंगे ले लिया आपने। डॉलर इंडेक्स 9881 चल रहा है। चौथा जो काउंटर है DXY आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा, दैट इज़ डॉलर इंडेक्स। सनियम भाई 4506 पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि एक बार 4510 होके आना चाहिए। गुड्डू भाई एक्सपेक्टिंग 4800 बाय अक्टूबर। बिल्कुल स्नैकपाल जी, मैं तो 4800 और 5000 की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट दिनेश भाई, स्टॉप लॉस लगाया है कहीं आपने इसका? डाउन के लिए तो गुड्डू भाई अब सेलर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, इट इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। अब तो 4420 4400 टूटेगा तब जाके, क्या कहते हैं, मार्केट वीक जोन में आएगा। राहुल भाई वेट करें क्लोजिंग का, वैसे मार्केट पॉजिटिव जोन में है, बट क्योंकि स्टॉप लॉस सारे क्लोजिंग के हैं तो वी विल वेट टिल क्लोजिंग, देन हम कुछ एक्शन लेंगे अगर लेना होगा तो। नहीं लेना होगा तो वी विल वेट। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फोमो। ऑल राइट दिनेश भाई, गुड लक टू यू। गुड्डू भाई FOMC की मीटिंग के मिनट्स हैं, इतनी कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं है। पटेल जी क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है, 8550 इज द रेजिस्टेंस। सनियम भाई, बढ़ती हुई मार्केट को सेल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। सिंह साहब, अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। अर्पण भाई, यस, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट की न्यूज़ आई थी 6 साढ़े 6 बजे।
जिस ये 6 बजे की जो कैंडल आपको दिख रही है, यहीं पे न्यूज़ आई थी और यहीं पे जो है मार्केट, यहीं से मार्केट चढ़ गया है, $150 चढ़ गया है। सिंह साहब, मेरे हिसाब से तो सेलिंग करना ही सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप फिर भी क्या कहते हैं डेयर डेविल स्टंट करना चाहते हो तो 4506 का स्टॉप लॉस डाल दो। एजीएमजी क्या कहते हैं, वेट करें, क्या नाम है, क्लोजिंग के आसपास का। यह है कि 4400, जब तक 4400 के ऊपर जब तक क्लोज हो रहा है तब तक मार्केट पॉजिटिव ही है। सिंह साहब तो वेट करें डिप्स में बाइंग करने का, सेलिंग में ना जाएं। $30-40 नीचे आता है, देन वी विल थिंक अबाउट इट। परवेज भाई, दिस इज द की कि क्रूड ऑयल नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, बट अच्छी बात यह है कि कोई क्या कहते हैं, ईरान की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से गोल्ड पे कोई असर पड़े। ऑफ कोर्स न्यूज़ आएगी तो मार्केट चेंज हो ही जाएगी, बट अभी तो फिलहाल गोल्ड के पास है मार्केट। सलमान भाई, सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, टीम से भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। सन्यम भाई, 4505 पहुंचे तब होगी बात। दिनेश भाई, लेट्स होप आपका स्टॉप लॉस ना जाए, और $30-40 का एक रिट्रेसमेंट तो हम उम्मीद कर ही रहे हैं। आज गोल्ड ने बता दिया है कि जब वो भागता है तो कितनी जोर से भागता है, बट शायद बायर्स को पता नहीं है कि जब गिरता है तो कितनी जोर से गिरता है। अग्रवाल जी, सिल्वर बाइंग करने के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। एक तरीका यह है कि 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो आप डिप्स में सिल्वर बाई कर सकते हो, थोड़ी छोटी क्वांटिटी में, और जब तक होल्ड कर सकते हो जब तक 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है गोल्ड में। दूसरा तरीका यह है कि 6850 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तब आप ले सकते हो। जी तो भाई, डॉलर घटेगा तो इंडिया ड्यूटी कम करेगा कि नहीं करेगा, ये दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। पेट्रोल तो क्या कहते हैं 112 ही चल रहा है, कल ही भरवाया, 111, 112। अभी तक पेट्रोल तो कम हुआ नहीं है, गोल्ड क्या ही कम होगा। ऑल राइट महेश भाई, नाइस। सन्यम भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार, हम दोनों तरफ से ट्रेड लेते हैं, सेलर या बायर, वी आर नॉट, इनफैक्ट हमने गोल्ड को दोनों तरफ से क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं हम लोग। वर्मा जी, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट में शायद ड्यूटी कम होने का अनाउंसमेंट हो तो हो, जो कि जनवरी के लास्ट और फरवरी में आएगा। ये स्नैक पाल जी माइट बी राइट। अब तो ड्यूटी 6 महीने और चलेगी, जब तक आप लगान दे सकते हो दीजिए। अब ड्यूटी बीच में कम होना तो बड़ा मुश्किल है, अनाउंसमेंट बजट में आ सकती है, यू आर राइट। सन्यम भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इनफैक्ट एक 4 लाख की भी सिल्वर लोगों के पास है, और माइंड यू, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनकी 55-60 हज़ार के आसपास गोल्ड भी सेल है। दिनेश भाई, डॉलर इंडेक्स के कम होने से यूएसडी आईएनआर पे इतना फर्क आ नहीं रहा है, आप देख सकते हो डॉलर आज भी यूएसडी आईएनआर ऊपर जाके बंद हुआ है। जाएगा जाएगा राहुल भाई, इतना जो है मुश्किल से ऊपर आया है, जाएगा कहाँ, रुकेगा नहीं है अब बायर्स के हाथ में आ गया है कंट्रोल।
खुर्रम भाई, वी में till market is not closing below 4400, dips are good for buy. परवेज भाई, जब तक सिल्वर 6850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक गोल्ड में ही रहें। गोल्ड भाई, गुड्डू भाई, फरवरी में ड्यूटी कम होगी। फरवरी तक ये 4400 थोड़ी रहेगा। फरवरी तक तो 5500 $6000 आ जाएगा। तो उसके बाद ड्यूटी कम करके भी क्या कर लेंगे भाई साहब। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्यूटी कम होगी। एक बार जो है ड्यूटी कम करने के लिए तो बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल राइट सन्यम भाई, लो भाई आ गया 4491 ब्रीच हो गया, आ गया 4493। और बताओ, और कौन सा लेवल ब्रेक करवाना है? 'शमीम भाई, जब तक 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है तब तक बाई में ही रहना है, सेल ना करें। इंट्राडे सेलिंग अलग बात होती है। नैतिक भाई, वेटिंग फॉर 4600, नॉट फॉर $4000। 4600। सलमान भाई, ड्यूटी लास्ट जो है ईरान वॉर के टाइम पे बढ़ी थी। उस ड्यूटी बढ़ इट इज़ अ सिंपल गेम। ड्यूटी बढ़ती है तो गोल्ड महंगा हो जाता है, बिकॉज उसको इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। बाइंग करने के लिए डिप्स का वेट करें। डिप्स नहीं आ रही है तो बाइंग ना करें। हकीम ने नहीं कहा है कि यहीं पे बाइंग करना है, वेट कर लें। 4490 ही है अभी तो। अग्रवाल जी, 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो आप डिप्स में ले सकते हो। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब तक 4400 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है सिर्फ तभी तक ही पॉजिटिव है। सन्यम भाई, ऑलमोस्ट 4499 तक तो हाई बना ही चुका है गोल्ड। 4500 में अब बचा ही क्या, ये तो एक राउंडिंग एरर है बस। फरहान भाई, दैट इज क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब $4000 नीचे आना। जिस तरीके से जॉब्स लॉस हो रहे हैं और जिस तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है फरहान भाई। कहाँ नीचे जा रहा है भाई साहब, 4480 ही है। राहुल भाई, चलिए ठीक है, आप कहते हो तो मान लेते हैं। चलो नीचे आ गए बस।
जो जो सेलिंग करके बैठा है वो प्लीज़ ध्यान दीजिए, मार्केट में फ्रेश सेलिंग ना करें। किशन भाई यार, दैट इज़ वी हैव टू सी, क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का अब जो है फाइनली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 8 बज गए हैं और 8 बजे की कैंडल ही विच यू आर सीइंग फाइनली रेड हो गई है। तो अब थोड़ा सा अब डिप्स में क्या कहते हैं वेट करेंगे। एबीजी आई वुड प्रेफर बाइंग अराउंड 44.30। बिल्कुल संयम भाई, बिना स्टॉप लॉस वाले बिल्कुल ही भी जो हैं ट्रैप हो जाते हैं। एक तरफ दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं एक तरफ ही मार्केट चलती है, नहीं, दोनों तरफ से आप पैसे ले सकते हो। मार्केट से लड़ते हैं कि अभी अरे अब तो 4,000 से 4500 आ गया, अब तो सेल करूंगा मैं, फिर 5,000 चला जाएगा तो फिर जो है मार्केट से लड़ने का नहीं। एमसीएक्स की रेंज कैन नॉट बी डिफाइन, डॉलर के हिसाब से चलने ज़्यादा बेटर है। फरहान भाई, दिसंबर आने में बड़ा ही टाइम है, दिसंबर में रेट हाइक होगा, तब तक गोल्ड 5,000 5,500 ना हो जाए। हाँ, सितंबर में रेट हाइक कर दिया तो बिल्कुल वापस से 4,000 की तरफ जा सकते हैं। बट उसके लिए क्रूड ऑयल को 87 88 $90 जाना पड़ेगा। सो देखते हैं, ये वाली बात भी क्रूड ऑयल पे नज़र रखेंगे। एम सी एक्स में तकरीबन 156 155 के आसपास अपन देख सकते हैं, बट अगेन कॉन्फर्मेशन रिक्वायर्ड क्लोजिंग बेसिस, उससे पहले नहीं। बिल्कुल दिनेश भाई, वेरी नाइस। बिल्कुल संयम भाई, वही वाला इसका मतलब जो मेजॉरिटी जहाँ जाती है उसके उल्टी चलती है मार्केट, आप समझ जाओ। मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो ऐसा ही होता है। एनीवेज, तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को रखते हैं यहीं तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सुबह को वीडियो आ जाता है 10 बजे से पहले, तो एक बार सुबह का वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके बाद 12 बजे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता ही हूँ, तो यू आर वेलकम टू जॉइन। सनीम भाई जल्दी से फटाफट पूछ लीजिए। दिनेश भाई, यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। 4506 का मैंने काफ़ी लोगों को स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, यू में यूज़ दैट। आधा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लो, आधा थोड़ा सा 4460 के आसपास है। सन्यम भाई, देयर आर टू मैनी बायर्स ऑफ गोल्ड इवन एट $5,000, जिनको लगता है कि 8-10 हज़ार डॉलर 2-3 साल में जाएगा। टू मैनी बायर्स आर देयर। अग्रवाल जी, डिप्स में बाई किया जा सकता है जब तक 4400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक। ऑल राइट, अब सुबह का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। सुबह का वीडियो मैं 10 बजे से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, और 12 बजे को लाइव स्ट्रीमिंग तो करता ही हूँ। अब मिलेंगे सुबह को, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब मिलेंगे सुबह।